हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट की हिंदी सारांश को देखेंगे। आखिर इसका हिंदी सारांश क्या कहता है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पैरों के बिना पैरों के निशान, हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स द्वारा लिखित एक दिलचस्प कहानी है। यह कहानी ग्रिफिन नामक एक शानदार और वैज्ञानिक के बारे में है जिसने एक ऐसी दवा विकसित की थी जो एक आदमी को अदृश्य बना सकती है। वो अपने प्रयोग में सफल रहा और एक ऐसा फार्मूला विकसित किया जिसमें अदृश्यता की शक्ति थी। दवा का सेवन करने से एक आदमी पारदर्शी हो सकता है जिसमें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ग्रिफिन ने अपने ऊपर प्रयोग को अंजाम दिया, इसलिए उन्होंने दवा खाई और उनका शरीर कांच की चादर की तरह पारदर्शी हो गया। अनजाने में उसने कीचड़ में कदम रखा और उसके पैरों के ताजा कीचड़ और निशान सभी जगह थे। यह पहली बार दो युवा लड़कों द्वारा लिखा गया था जो उनके पैरों के निशान का पालन करते थे। जब तक वे बेहोश नहीं हुए, पूरी तरह से गायब हो गए। हालांकि ग्रिफिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे, फिर भी वे एक अराजक व्यक्ति थे। उनके मकान मालिक ने उन्हें नापसंद किया और उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहा। प्रतिशोध में ग्रिफिन के घर में आग लगा दी और जल्दी भोजन, पैसा और कपड़े के बिना सड़कों पर भटकते रहे। अपनी अदृश्यता के कारण कोई भी उसे देख नहीं पाया। जैसे ही वो सड़कों पर उतर रहा था, उसे ठंड लगने लगी और उसने खुद को गर्म करने के लिए लंदन के एक बड़े शॉपिंग सेंटर में प्रवेश किया। दुकानों के बंद होने के बाद उन्होंने खुद को गर्म करने के लिए कुछ आरामदायक कपड़े उठाए और खुद को ठंडे मांस और कुछ एक्सप्रेसो के पास के रेस्तरां से खिलाया। बाद में वो दुकान में रजाई के ढेर पर सो गया। अगली सुबह कुछ सहयोगी उसके पास जाने लगे। उसने तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर से अदृश्य हो गया। जैसा कि ग्रिफिन मिर्च के मौसम में बिना कपड़ों के घूमता था, वह ठंड को महसूस कर सकता था और एक थिएटर कंपनी से कुछ कपड़े लेने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने एक उपयुक्त दुकान ढूंढी और अपनी माथे के चारों ओर पटिया पहनी, एक झूठी नाक, काला चश्मा, बड़ी रसीली साइड मूंछ और एक टोपी। फिर एक दुकानदार के स्टोर में गया। उसने सारे पैसे चुरा लिए। उन्होंने महसूस किया कि लंदन जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में रहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने इपिंग गांव जाने का सोचा। उन्होंने गांव के स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए थे और लंदन से ट्रेन में सवार होकर वहां पहुंचे थे। ग्रामीणों के लिए एक विचित्र उपस्थिति की उम्मीद करना काफ़ी असामान्य अनुभव था, जो सर्दियों के दौरान होटल में रहने के लिए आया था। सराय ने जमींदार की पत्नी श्रीमती हॉल ने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन उससे बात नहीं करना चाहता था। जल्द ही उसका पैसा समाप्त हो गया और उसने खुद को बनाए रखने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। उसकी संदिग्ध उपस्थिति के कारण सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने दूर रहने के दौरान उसके कमरे की जांच करने का प्रयास किया। गुस्से में ग्रिफिन ने सराय के फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया और कमरे की तरफ फेंक दिया। मालिक और उसकी पत्नी पर यह सोचकर घबरा गए कि चारों ओर आत्माएं हैं और उनका असामान्य मेहमान सभी अराजकता के लिए जिम्मेदार था। इस बीच श्रीमती हॉल ने शहर के कांस्टेबल श्री जाफर ने इस अजीबोगरीब व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछताछ करने और उसकी साज सज्जा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। इससे ग्रिफिन को और गुस्सा आया और उसने अपनी पहचान प्रकट करने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपने बैंड, मूंछ, चश्मा और नाक को खोलना शुरू कर दिया। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान पट्टी के पीछे छिपा नहीं था। कांस्टेबल ग्रिफिन को पकड़ नहीं पाया क्योंकि उसे अपने सारे वस्त्र उतार दी, अदृश्य हो गया और पतली हवा में गायब हो गए। आपको कैसा लगा इसका हिंदी सारांश कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।